दुखियारी बोनी बहू के सुनहरे बाल। ठेकेदार मोतीलाल शहर के जाने माने रईस आदमी थे। उनके दो बेटे थे, राहुल और केशव। राहुल बड़ा था और केशव छोटा। बड़े बेटे राहुल की शादी आरती नाम की लड़की से हो गई थी, परंतु उसकी शादी में एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत था उसका छोटा कद। उसके छोटे कद की वजह से उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। इसी समस्या का समाधान लेकर एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है ठेकेदार जी। मैंने जो लड़की देखी है वो लड़की बिल्कुल केशव के साथ मेल खाएगी। उसका कद भी केशव बाबू की तरह छोटा ही है। वो लोग भी अपनी बेटी सुनहरी के लिए एक छोटे कद का लड़का ढूंढ रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें केशव की फोटो दिखा दी। उनको केशव बहुत पसंद आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है पंडित जी। अच्छा हुआ आपने इस रिश्ते के लिए बात किया। आप जब कह रहे हैं कि लड़की अच्छी है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देर किस बात की है जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। वो सब तो ठीक है ठेकेदार जी, पर बस एक परेशानी है। कैसी परेशानी पंडित जी, बताइए। वो लड़की वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पर बहुत संस्कारी लोग हैं। अरे पंडित जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़की वाले पैसे वाले हैं या नहीं। हमें बस लड़की से मतलब है जो कि अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए। और कितने दिनों से केशव के लिए हम लड़की के लिए ही तो परेशान थे। अब जब अच्छी लड़की मिल रही है तो हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देंगे। आप लड़की वाले को कह दीजिएगा कि हम कल लड़की देखने आ रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं लड़की वालों को ये बात कह देता हूँ। ये सारी बातें कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनकी ये सारी बातें उनकी बड़ी बहू आरती सुन लेती है। वो कमरे में आकर अपने पति राहुल से कहती है, सुना जी आपने, अपने केशव भैया के लिए गरीब लड़के से बात चल रही है। पता नहीं माँ बाबूजी को क्या हो गया है। घर की इज्जत की जरा भी चिंता ही नहीं है। गरीब लड़की घर में आएगी तो गांव समाज वाले क्या कहेंगे। अरे आरती, उसकी चिंता तुम मत करो। केशव बचपन से ही बोना है, उसके लिए बोनी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अब जो मिल रही है वही ठीक है। पंडित जी का बताया रिश्ता मोतीलाल और उसकी पत्नी को पसंद आ जाता है। फिर कुछ ही दिनों में शादी की मुहूर्त निकलवाकर उन दोनों की शादी हो जाती है और सुनहरी उनके घर बहू बनकर आ जाती है। सुनहरी कद में भले ही छोटी थी, लेकिन दिखने सुनने में वो बहुत सुंदर थी। ऊपर से उसके लंबे घने काले बाल उसकी सुंदरता को और निखारते थे। केशव और सुनहरी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन केशव कहता है, माँ और बाबूजी, मैं सुनहरी को शहर से दूर जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वहाँ घुमाने ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर लेकर जाओ, बहू को भी अच्छा लगेगा। तभी अकड़ती हुई वहाँ आरती आती है और अपने पति से कहती है, हाँ हाँ अच्छा है, अभी 4 दिन हुए नहीं देवरानी जी को घर आए हुए और अभी से इन्हें बाहर घूमने जाना है। मुझे इस घर में आए हुए पूरे 4 साल से ज्यादा हो गया है, परंतु मुझे किसी ने कहीं नहीं घुमाया। अरे आरती, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार तो बोला है, पर तुम खुद ही बात को टाल देती हो, तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे आरती बहू, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भी घूमने जाना है तो तुम भी राहुल बेटे के साथ चली जाओ। नहीं, रहने दीजिए बाबूजी, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनहरी की सास कहती है, अरे सुनहरी बहू, आरती की बातों का बुरा मत मानना। वो थोड़ी जुबान की कड़वी है, पर दिल से बड़ी साफ है। कोई बात नहीं माँ जी। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है और तुम्हारे ये बाल तो बहुत ही सुंदर है। ये बाल तुम्हारी सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। सच में तुम्हारे आ जाने से ऐसा लगता है कि जैसे घर में रौनक आ गई हो। बहू, मंदिर जाते वक्त ये पीली साड़ी पहनना, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुकानदार से मंगवाई है और ये लो सोने का सेट, उस साड़ी पर बहुत खिलेगा। पहली बार कहीं घर से बाहर घूमने जा रही हो तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना तो बनता है। शुक्रिया माँ जी। इधर आरती सुनहरी को घर में इतना प्यार मिलता देखकर उससे ईर्ष्या करने लगती है। इस बोनी सुनहरी का तो कुछ करना ही होगा। ये बोनी बहुत तेज है, ऊपर से जब देखो तब सब इसके बालों की ही तारीफ करते रहते हैं। अगर मैं इसके बाल ही खराब कर दूं तो हाँ, ये अच्छा रहेगा।
फिर एक रात आरती जब सुनहरी सो रही थी तो चोरी चुपके उसके कमरे में घुसकर उसके शैम्पू में एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मिला देती है और चुपके से उसके कमरे से निकल जाती है। अब आएगा मजा, जब ये बोनी कल अपने बाल धोएगी तो अपने आप को शीशे में देख नहीं पाएगी। अगली सुबह जब सुनहरी उठकर नहाने जाती है और शैम्पू यूज करती है तो उसके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया? मेरे बाल इतने ज्यादा गिर कैसे रहे हैं? सुनहरी जब बाथरूम से निकलकर कंघी करती है तो उसके सारे बाल कंघी के साथ ही निकल जाते हैं। ये देखकर सुनहरी बहुत परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल टकली हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनहरी रोने लगती है। सुनहरी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास और उसके जेठानी आरती उसके कमरे में आती है और वो भी सुनहरी को ऐसे देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, ये क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहाँ गए? देखिए ना माँ जी, मेरे बाल कितने अच्छे थे। आज मैंने शैम्पू यूज किया, उसके बाद मेरे सारे बाल झड़ गए। अब मैं क्या करूँ? बहू, मन छोटा मत करो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। बस थोड़ा समय लगेगा, पर जिसने भी ये हरकत की है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी मन ही मन आरती खुश होते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश कर ले, अब तेरे बाल कभी वापस नहीं आएंगे बोनी। और आरती की बात सच हुई। जैसा आरती ने सोचा था वैसा ही हुआ। काफी दिन बीत गए परंतु सुनहरी के बाल वापस नहीं आ रहे थे। तभी एक दिन परेशान होकर सुनहरी अपने घर के बाहर बगीचे में बैठी बिल्ली को दूध पिला रही थी। उसे जानवरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो रोजाना शाम को गली के जानवरों को खाना खिलाया करती थी। आज भी सुनहरी बिल्लियों को दूध पिला रही थी। तभी उनमें से एक बिल्ली कहती है, सुनहरी दीदी, क्या बात है? हम कुछ दिनों से देख रहे हैं आप बहुत उदास उदास हो, कुछ बात है क्या? बिल्ली को बोलते देख सुनहरी चौंक जाती है। अरे प्यारी बिल्ली, तुम तो इंसानी भाषा बोलती हो। हाँ दीदी, हम लोग बोल सकते हैं, पर हम ये सच्चाई किसी को नहीं बताते, नहीं तो हमें सब पकड़ लेंगे। परंतु आप बहुत अच्छी हो, इसलिए हमने आपको अपनी सच्चाई बताई, क्योंकि हम काफी दिनों से आपको देख रहे हैं, आप बहुत उदास रहती हो, इसलिए आज हमसे रहा नहीं गया। अब बताओ, आप उदास क्यों हो? क्या पता आपकी परेशानी हम दूर कर सके। इधर सुनहरी बिल्लियों से बातें कर रही थी, तभी बगीचे में उसकी सास भी आ जाती है और वो दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। क्या बताऊं, जैसे कि तुम सबको भी पता है, मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, फिर एक दिन मैंने अपने बाल धोए, उस दिन के बाद से मेरे सारे बाल झड़ गए। अब वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। मैं बिल्कुल गंजी हो गई हूँ। इस रूप में मुझे कहीं बाहर जाने में भी शर्म आती है, इसलिए मैं खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। अरे अरे, बस इतनी सी बात। आप अपनी आंखें बंद करो और देखो मेरा जादू। बिल्ली के कहने पर सुनहरी अपनी आंखें बंद करती है और देखते ही देखते सुनहरी के सर पर बहुत ही प्यारे सोने के बाल आ जाते हैं। उन सोने के बालों में सुनहरी बहुत सुंदर लग रही थी। अब अपनी आंखें खोल लो और देखो तुम्हारे सर पर कितने सुंदर बाल आ गए हैं। सुनहरी अपने बालों को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बिल्ली, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है दीदी, आपने हम जानवरों का बहुत ख्याल रखा है। अब ये तो सुनो कि आपके बाल खराब किसने किए थे? किसने किए थे? आपके बाल आपकी जेठानी आरती ने जलन की भावना से खराब किए थे। वो आपसे बहुत ही जलती थी, इसलिए उसने आपके साथ ये हरकत की है। क्या आरती भाभी ने ऐसा किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी पीछे से उसकी सास कहती है, सुनहरी बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हम इंसानों से अच्छे तो ये जानवर है जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी वफादारी निभाते हैं। तुम इन्हें रोजाना दूध पिलाती हो और देखो बदले में आज इन्होंने तुम्हारी मदद की। आरती बहू ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। फिर सास घर के अंदर जाती है और सबको आवाज लगाकर हॉल में बुलाती है और घर वालों को सारी सच्चाई बताती है। आरती, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें किस चीज की कमी मिली है इस घर में जो तुम सुनहरी से जलने लगी?
अरे बल्कि तुम्हें तो सुनहरी के साथ अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करना चाहिए था। वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आरती भाभी, अगर सुनहरी चाहती तो वो भी आपसे नफरत कर सकती थी, आपकी हाइट देखकर आपसे जल सकती थी, परंतु उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि उसका मन साफ है। छोटी हाइट का तो मैं भी हूँ, तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे भी नफरत करती हैं? अगर ऐसा है तो मैं और सुनहरी इस घर में नहीं रहेंगे, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। सबकी बातें सुनकर आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। मैं जलन में अंधी हो गई थी। आप लोग प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं वादा करती हूँ कि आगे से अपने ये हरकत छोड़ दूंगी। अरे माफी मांगना है तो सुनहरी बहू से मांग। हाँ माँ जी, सुनहरी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आरती सभी घर वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सुनहरी के कहने पर सभी घर वाले आरती को माफ कर देते हैं और सुनहरी भी बड़ा दिल रखकर आरती को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सभी कुशल पूर्वक एक साथ रहने लगते हैं।